हेलो गाइस, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि ड्रीम मिशन कैसे दूसरी मार्केटिंग कंपनी से अलग है। तो चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि दे आर कॉस्टली। देखो, ड्रीम मिशन आपको अभी 30 से ज़्यादा हाई पेइंग स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है, वो भी मार्केट से हॉप प्राइस में। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि हम मार्केट से हॉप प्राइस में आपको अभी 30 से ज़्यादा स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है। देखो, ये हॉप प्राइस इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट वैल्यूएबल नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये क्लियरली बता दूं, हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। इसमें 500 प्लस आवर्स की लर्निंग है। आप खुद आओगे, आप खुद मुझे बोलोगे एंड थैंक्स भी आप मुझे बोलोगे। ठीक है, 500 प्लस आवर्स की लर्निंग है, तो आप इमेजिन करो कि कितना ज़्यादा वैल्यूएबल हमारा प्रोडक्ट होगा। पर सवाल ये आता है कि क्यों हम आपको अभी हॉप प्राइस में दे रहे हैं, है ना। देखो, होता ये है ना, हमने खुद एक्सपीरियंस किया है ये, कि आप जब पूरी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो दूसरी कंपनी में, राइट, मैं जैसे कि आप दूसरी कंपनी में गए और वहाँ पे आपने एक साथ क्या किया, 15,000 इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आपने इन्वेस्ट तो कर दिया, पर हुआ ये कि जब आपने प्रोडक्ट एक्सपीरियंस लिया वहाँ पे, तो तब आपको लगा कि यार ये उतना वैल्यूएबल नहीं था, राइट। मतलब 15,000 के लायक वैल्यू ही नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस किसका हो गया, आप मुझे बताओ। यहाँ पे लॉस किसका हो गया, आपका हुआ ना, है ना। वहां पे कंपनी का कुछ लॉस नहीं हुआ, कंपनी ने तो आपको प्रोडक्ट बेच दिया, उसको तो 15,000 आ गए एक बार में। ठीक है, पर लॉस किसका हुआ, लॉस आपका हुआ। देखो, ड्रीम मिशन ना यही चीज को कंसिडर करके लाया गया है। देखो, आपको हमारी स्किल्स अभी हम हॉप प्राइस में दे रहे हैं, राइट, पर इसके बदले हम क्या कर रहे हैं, ईयरली चार्जेस आपसे ले रहे हैं। मतलब कि पैकेज के हिसाब से रहेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो पैकेज के हिसाब से आपको ईयरली चार्जेस पे करने होंगे। अगर हमारे अंडर आने के बाद आपको लगता है कि हमने उतनी वैल्यू नहीं दी जितनी आपको चाहिए थी, आपको बिल्कुल भी हमें ये ईयरली चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये क्लियरली बता दूं। पर अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए उतना कर रहे हैं, राइट, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो आप ईयरली चार्जेस पे कर सकते हो। ठीक है, देखो, ये जो ईयरली चार्जेस होते हैं ना, ये नॉमिनल होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ हंड्रेड्स में होंगे। ठीक है, कोई इतना ज़्यादा हम लोग चार्ज नहीं कर रहे, या फिर डबल अमाउंट ही नहीं मांग लेंगे आपसे। ठीक है, क्योंकि हम भी समझते हैं यार। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हमने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की, तो ही आपको हमें ये ईयरली चार्जेस पे करने हैं। ठीक है, सेकेंड, ओनली एफिलिएट। देखो, दूसरी जगह आप बस एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसा कमा सकते हो, और वो भी आपको फोर्स करेंगे बेचने के लिए, राइट, मतलब उसी के थ्रू ही, क्योंकि अर्निंग होती है वहां पे। ठीक है, बट हमारे यहाँ पूरी तरीके से ऐसा नहीं है। देखो, हमारे यहाँ पे आप रिकमेंड कर सकते हो प्रोडक्ट दूसरों को, अगर आपको लगता है कि हमारे प्रोडक्ट में दम है। ठीक है, पर पहले तो आपको लर्निंग लेनी होगी। ठीक है, और ये जो लर्निंग का है ना, ये लर्निंग के इंसेंटिव भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब लर्निंग के साथ साथ आपको इनकम भी प्रोवाइड करते हैं कुछ। ठीक है, और यहाँ पे आपको खुद का बिजनेस और ब्रांड सेटअप करना भी सिखाते हैं हम, राइट, ताकि आप और एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज जनरेट कर पाओ, राइट। और हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे स्किल बेस्ड प्रोजेक्ट भी हम लोग रन करते हैं, जिसके थ्रू क्या कर सकते हो आप, जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हो, अगर आप अच्छे से कोई भी स्किल सीख जाते हो तो। मतलब कि हम यहाँ पे सभी को मौका देते हैं अर्न करने का, राइट। तो दूसरी जगह क्या कैसा रहता है कि दूसरी जगह जब तक आप नहीं है कि उनका प्रोडक्ट सेल नहीं करोगे, 1 रुपया आप नहीं कमाने वाले, ना आपके अकाउंट में आने वाला है। ठीक है, पर हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो विदाउट सेलिंग भी अर्न कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ स्किल को मास्टर करके। ठीक है, तो आप भी ये कर सकते हो। ठीक है, थर्ड, देखो, दूसरी कंपनीज आपको इथिक ट्रेनिंग बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करती, जो कि लॉन्ग टर्म बिजनेस चलाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने ना खुद ये लागू करने के लिए कहा है सेक्शन 135 के हिसाब से, बट स्टिल काफ़ी कम मार्केटिंग कंपनीज है जो इसे अप्लाई कर रही है इंडिया में। एंड आपको सिखा भी नहीं रही है, ठीक है, कि इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस कैसे होती है। तो वो क्यों नहीं सिखा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे अपना मतलब निकलवाना चाहती है, राइट। तो जब तक देखो, जब तक आप नहीं है क्या इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस नहीं सीखोगे, आप कोई भी बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं चला सकते। और ड्रीम मिशन नहीं है क्या, ये सब आपको सिखाती है। देखो, मैं जानता हूं कि आप भी नहीं चाहोगे आपका बिजनेस कुछ महीने या साल चले, आप चाहोगे क्या, मैं आपसे पूछता हूं। नहीं ना, है ना। तो इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो अभी कोई भी नहीं सिखा रहा, वो सिर्फ ड्रीम मिशन सिखा रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ड्रीम मिशन क्यों इतना स्पेशल है। नेक्स्ट, नो मैनिपुलेटिव सेल्स। देखो, दूसरी कंपनीज आपको मैनिपुलेटिव सेल्स सिखाती है, जिससे बिजनेस गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लीगल नहीं है, राइट। वो कंपनीज आपसे मैनिपुलेशन करवाएगी, पर आप खुद उनका पेज खोल के देखना, उनकी वेबसाइट पे जाना, वहाँ पर मैनिपुलेशन का जो है वो नामो निशान आपको नहीं दिखने वाला। तो ऐसा क्यों है,
क्योंकि वो बस आपका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, राइट? मतलब वो गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं कि वो मतलब सही तरीके से काम कर रहे हैं, राइट? पर वो आपसे वो चीज़ करवा रहे हैं ताकि अगर कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो वो आप पे नाम डाल दे। और हाँ, मैनिपुलेटिव सेल्स टैक्टिक का यूज करना एएससीआई के हिसाब से पूरी तरीके से इलीगल है। पर हाँ, ड्रीम मिशन आपको इथिकल सेल सिखाती है, जो ना सिर्फ आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म लेके जाता है, बल्कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आपकी जॉब पाने में मदद करता है। एंड ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर काफ़ी सारे लोगों को बेनिफिट हुआ है, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, राइट? नेक्स्ट, वन टू वन सपोर्ट। देखो, दूसरी कंपनीज आपको पर्सनली गाइड नहीं करते हैं। हाँ, मतलब वो आपसे 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख भी ले लेंगे, वो आपको बिल्कुल भी पर्सनल टाइम नहीं देंगे, क्योंकि ये दुनिया में सबसे कीमती जो है ना वो है टाइम। टाइम कोई नहीं देने वाला आपको, राइट? क्योंकि अगर वो देते हैं ना, तो आप इमेजिन करो कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, पर वो कोई भी आपको नहीं देगा, वो आपको अपना कोर्स पकड़ा देंगे। पर हम लोग चाहते हैं कि आप ग्रो करो अपनी लाइफ में, राइट? एंड उसके लिए हम आपको अपना पर्सनल टाइम देके भी सिखाते हैं, राइट? हमारे अंडर जब आप आते हो, हम आपके लिए एक बंदा अपॉइंट करते हैं जो आपकी क्वेरीज को सॉल्व करता है, आपकी हेल्प करता है, राइट? जिससे आप जल्दी से जल्दी ग्रो कर पाओ बिजनेस में, राइट? तो ये सब चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। नेक्स्ट, हमारे बिजनेस से आपको एक फिक्स ईयरली इनकम भी मिलती है, मतलब जितने भी लोगों को आप हमारा प्रोडक्ट रिकमेंड करते हो उनसे, वाइल दूसरे कंपनीज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आपको बार बार नए नए कस्टमर ढूंढने होते हैं, जो कि मतलब आप समझ जाओ कि कितना भारी पड़ सकता है आप पे, राइट? मतलब आपको रिपीट बिजनेस नहीं आ रहा तो कैसे चल पाएगा? कोई भी बिजनेस रन हो पाएगा क्या? आप मुझे बताओ, रन हो पाएगा क्या लॉन्ग टर्म के लिए अगर रिपीट बिजनेस नहीं आ रहा? तो डेफिनेटली कभी नहीं हो पाएगा, राइट? तो वहां पे काम करना मतलब आप अपना साल वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? मतलब एक बार आपने काम बंद कर दिया, आपकी इनकम आनी बंद। पर हमारे यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? हमने इसका सॉल्यूशन निकाला है। एंड लास्ट, नो कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखो, मैं आपको बता दूं, 2023 में ड्रीम मिशन में कस्टमर सेटिस्फैक्शन 94.4% का रहा, राइट? मतलब आप इमेजिन कर लो यहाँ पे रिपीट बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज कितनी ज़्यादा है, राइट? तो आपकी ग्रोथ भी कितनी ज़्यादा हो सकती है यहाँ से। भाई दूसरे प्लेटफॉर्म पे ये जो है ना, ये जो रहता है, ये जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन रहता है, ये सिर्फ 10% का होता है, आप जाके देख लेना। मतलब आपको वहाँ पे नए नए लोगों को एक्वायर करने के लिए बार बार एफर्ट डालने भी पड़ रहे हैं, और वो सेटिस्फाई भी नहीं हो रहे हो आपके प्रोडक्ट से, राइट? तो वहाँ पे क्या है, उनका सोल पर्पज क्या है? उनका सोल पर्पज है कि भाई कुछ भी करके ना बस प्रोडक्ट बेचना, राइट? उससे कमीशन आ रहा है, बस हो गया, ठीक है? तो इससे क्या है, इस आपको क्या लगता है इससे कितनों को फायदा होगा? डेफिनेटली ज़्यादा लोगों को नहीं, राइट? है ना? तो वहाँ पे सिर्फ कुछ लोगों को फायदा होगा, राइट? और यहाँ पे वो क्या करेंगे ना, यहाँ पे वो हमेशा आपसे टर्नओवर की बात करेंगे, आप देखना, ठीक है? मतलब वो कभी भी कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात नहीं करेंगे कि कितने लोगों को फायदा हो रहा है, जो कि एक्चुअल में आपको बताना चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पे रिजल्ट मतलब पता चलते हैं, ठीक है? मतलब कितने लोगों को फायदा हो रहा है। पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे वहां पे बात नहीं की जाएगी, वहां पे टर्नओवर पे बात की जाएगी। मतलब हमारी कंपनी का टर्नओवर इतना करोड़ तक गया, हाँ, इतना इतना इतने कम टाइम में, राइट? तो यहाँ पे आप इमेजिन करो, जिस कंपनी का टर्नओवर इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा जा रहा है, वहां पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या ही मिलेगा? मिलेगा क्या? आप खुद अच्छे से जानते हो, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, राइट? तो जब भी आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, पूछा करो कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन कितना है, बजाय इसके कि टर्नओवर कितना है, ठीक है? क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलने वाले उस कंपनी में, ठीक है? टर्नओवर के बेसिस में किसी को भी रिजल्ट नहीं मिलते। एंड फाइनली मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखो, अगर आपको ड्रीम मिशन में आना है ना, तो सीखने के इंटेंशन से पहले आना होगा। अगर आप सीखोगे नहीं, काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो भाई ड्रीम मिशन आपके लिए नहीं है। मैं आपको ये क्लियरली बता दूं। मैं आपको आगे बढ़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा सकता हूँ, पर अगर आप खुद मेरा हाथ पकड़ने के लिए रेडी नहीं हो, तो मैं आपको क्या ही सक्सेसफुल बढ़ा पाऊंगा क्या कभी जिंदगी में? ठीक है? क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है, आपको ये समझना है, ठीक है? तो अगर आप ड्रीम मिशन में आने का सोच रहे हो, तो आपको इस माइंडसेट से आना है, मतलब दिमाग में बैठा लो कि मुझे काम भी करना है, ठीक है? मुझे सीखना है, काम भी करना है। पहले तो सीखना है, सीखने के इंटेंशन से हो, ठीक है? तो ही आपको आना है। अगर आप वो कर सकते हो तो आपके लिए ड्रीम मिशन है, ठीक है? वरना बिल्कुल भी नहीं है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्रीम मिशन कैसे दूसरी मार्केटिंग कंपनी से अलग है। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नई वीडियो में। थैंक यू।